दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राइज एजुकेशन पर। और मैं हूं शकील अहमद। और जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस किया था नरेशन के बारे में और आपको बताया था नरेशन चेंज करने का रूल के बारे में, ठीक है। और वहां पर हमने डिस्कस किया था नरेशन चेंज करने का सेंटेंस जो था हम लोग का, वहां हमने डिस्कस किया था कि नरेशन जो होता है वो किसी भी बात को हम लोग गुजरी हुई बात को बयान करते हैं, ठीक है। और नरेशन जो होता है हम लोग जो बात बोलते हैं वो बात बहुत सारा सेंटेंस में बोल सकते हैं। वो सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, वो सेंटेंस इंपरेटिव भी हो सकता है, कुछ भी वो सेंटेंस हो सकता है। तो हम लोग इसको नरेशन को सेंटेंस के सेक्शन वाइज बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला जो वीडियो था, लास्ट वीडियो हम लोग का जो था, वो हम लोगों ने नरेशन चेंज सीखा था किसका, असर्टिव सेंटेंस का। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, आज का हमारा सेशन जो होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज आज अच्छा से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट अगर आता है आप हमें कमेंट में दीजिए बॉक्स में, ठीक है। आपको सोल्यूशन दिया जाएगा या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उस सबकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का सेशन है वो किस नरेशन चेंज करना है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है हम लोग का, तो सेंटेंस हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस सेंटेंस का भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं कि सेंटेंस का ऐसा टाइप, ठीक है, जिससे कोई क्वेश्चन जाहिर होता हो, ऐसा टाइप जिससे हमको कोई सवाल समझ में आता होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है जिसे पढ़ने से क्या लग रहा है कि हमसे कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो उसी टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ करना, इंटेरोगेशन, ठीक है, पूछताछ करना, तो यही से बना इंट्रोगेटिव, सवाल पूछना, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे होता है, देखिए बहुत सारा, अगर आपने पहले का वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले जाइए पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था वहां पर्सन चेंज कैसे होता है, वहां पर टेंस चेंज कैसे होता है, फिर वहां पर और मतलब जितना भी चेंजिंग जो होता है वो किस तरह से होता है। तो पहले पिछला वीडियो को आप देखिए, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और सेंटेंस का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं, ठीक है। एक लेते डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बोले हैं यहां पर कि ये से रोहन said to his father, रोहन said to his father, क्या बोल रहा है यहां पर रोहन, आर यू स्लीपिंग, और यहां पर होता है क्वेश्चन। सेंटेंस क्या है यहां पर, रोहन सेड टू हिज फादर आर यू स्लीपिंग, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हैं, तो यहां पर एक सवाल है, ठीक है। अगर सवाल आपको समझ में आता है तो सेंटेंस कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेंटेंस का आखिर में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इस टाइप का सेंटेंस अगर मिल जाएगा आपको, तब इसको नरेशन चेंज कैसे कीजिएगा, ये होगा आपका डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दो सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से लेते हैं कि रोहन said to his father, रोहन said to his father, क्या बोल रहे हैं भाई, where are you sleeping, रोहन said to his father, where are you sleeping। देखिए ध्यान से देखिए, यहां भी जो सेंटेंस था इसमें भी जो हम लोग का जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी किस फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ का भी जो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच वो भी किस में हम लोग का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखा जाए यहाँ पर ध्यान से, अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप देखिएगा ध्यान से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव, जहां से क्वेश्चन पूछा गया आपसे और आपका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है, ठीक है। तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आपको हाँ ना में नहीं देना पड़ता है, बल्कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके जवाब के लिए, ठीक है। जहां पर शुरुआत जो होता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से होता है, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सारा कौन सेंटेंस होता है हम लोग का, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो टाइप का, एक होता है यस नो वाला, एक होता है डब्ल्यू से शुरू होने वाला। यस नो इंट्रोगेटिव जो भी होता है वो शुरू होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। इसे शुरू होगा आपका इज से, एम से, आर से, हैज से, हैव से, हैड से,
ठीक है। मॉडल से भी शुरू होता है, विल से, कैन से, ठीक है। जो हम लोग का ये वाला यस नो वाला जो टाइप हुआ वो शुरू किससे होता है, हम लोग का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो हम लोग का ये हुआ WH वाला, ये शुरू किससे होता है, कोई WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे वर्ड से, वेयर से, व्हाट, व्हेन से, ठीक है, हाउ से। इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलता है, इसका जवाब हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम लोग दोनों का रिलेशन चेंज सीखेंगे, ठीक है, कि अगर आपको यस नो वाला क्वेश्चन मिल जाएगा उसका रिलेशन चेंज कैसे कीजिएगा, या आपको कोई अगर WH वाला फॉर्मेशन तो मिल जाएगा तब उसका रिलेशन चेंज कैसे कीजिएगा। तो देखना ध्यान से यहाँ पर अच्छा से, ठीक है। अगर आपका यस नो वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो पहले ध्यान देखो, ये हुआ हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ठीक है, ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां जो सैड टू है ना, सैड टू, ये सैड टू चेंज किसमें होगा, आस्क में। सैड टू किसमें चेंज होगा हम लोग का, आस्क में, ठीक है। और से टू रहेगा तो आस्क में, ठीक है। अगर इसमें एस लगा रहेगा, अगर सेज रहेगा तो ये आस्क में रहेगा, आस्क में रहेगा, ये आस्क में रहेगा। अगर सेज टू रहेगा तो सेज टू तो आस्क, और से टू तो आस्क। ये सेटिंग सेंटेंस जो था वहां पर हम लोग सेड टू की जगह टोल्ड लगा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, तो पूछने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर आस्क लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू जो है ये किसमें चेंज होगा हम लोग का, आस्क में चेंज होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, हिज फादर का हिज फादर, हिज फादर। अब देखो ध्यान से, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब और ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए चाहिए वो कंजक्शन, क्योंकि कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो ध्यान से, असर्टिव सेंटेंस जो था वहां पर हम लोगों ने ज्वाइनिंग का जो वर्ड था वो क्या इस्तेमाल किया था, डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ। क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ या विदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से, अगर आप इफ इस्तेमाल करते हैं तब भी सही हुआ, वेदर इस्तेमाल करते हैं तब भी सही हुआ। लेकिन वेदर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर कोई मतलब ऐसा चीज पूछा जा रहा है जहां पर कंफर्मेशन नहीं होता, हाँ या ना में डाउट रहता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग वेदर का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम टाइम। वैसे आप दोनों कर सकते हैं, इफ पे भी सही होगा और वेदर पे भी सही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लगाते हैं कंजक्शन की क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है क्या है हम लोग का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप इसे लिखिएगा ना इफ के बाद, तो इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखिएगा। ये जो है किस फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। लेकिन जब इसे चेंज कीजिएगा इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनता है आपका, उसमें क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। वही हम लोग का होता है कौन सा, यस नो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक WH वर्ड रहेगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म से हटाकर हमको एसर्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, इसमें एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लाएंगे सब्जेक्ट को, किसको लाएंगे पहले, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आर यू स्लीपिंग में सब्जेक्ट यू है और ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, ये हम लोग का वर्ब है। तो यू जो होगा हम लोग पहले निकल लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म से चेंज किसमें कर रहे हैं, एसर्टिव फॉर्म में। तो यू पहले आएगा, यू हम लोग का पर्सन है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज किसके मुताबिक होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो हिज फादर के लिए आएगा यू, तो क्या हम लोग हिज फादर यहां लिखेंगे, नहीं, हम लोग हिज फादर का जगह इस्तेमाल करेंगे ही। उनका प्रोनाउन क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसका लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, पहले इसका सब्जेक्ट फिर इसका आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उल्टा होता है, उल्टा क्यों होता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर इसको चेंज करें किसमें, एसर्टिव में, तो पहले सब्जेक्ट होगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का यू हुआ, लेकिन यू चूंकि पर्सन है तो पर्सन चेंज होता है, और यू हम लोग का सेकंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। हिज फादर का प्रोनाउन क्या लेंगे हम लोग वहां पर, ही लेंगे। अब बात करते हैं आर। अब देखो ध्यान से, ये जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है कौन सा टेंस में है, सैड में। सैड मतलब पास्ट टेंस में। अगर आपको बताया था यहाँ पर कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, आर है, तो आर जो चेंज किसमें होगा, वाज में। पहला वीडियो में मैंने आपको रूल लिखाया था कि इस एम आर तीनों में से कोई एक होता है, उसके जगह क्या लाते हैं हम लोग यहाँ पर, वाज वेयर में से कोई एक लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ई के साथ वाज आएगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट जो पर्सन था इसको चेंज किया, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस इंडिकेट करता है
तो यहाँ पर टेंस भी चेंज होगा। तो इज एमर जो था चेंज किसमें हो गया, वाज गया, वेयर में से कोई एक में से, तो ही के साथ आ गया वाज। अब स्लीपिंग का स्लीपिंग, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, यहां से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्या हुआ, रोहन आस्क्ड हिज फादर इफ ही वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है इनडायरेक्ट फॉर्म, तो रोहन का रोहन, सेड टू का आस्क्ड, हिज फादर का हिज फादर। अब देखो ध्यान से, अगर यस नो क्वेश्चन आता है, अगर यस नो क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन में शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पर कंजक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ। लेकिन अगर WH से शुरू होता है, WH वर्ड से अगर शुरू होता है, तो यहां पर कोई कंजक्शन नहीं लगता है, यहां पर कोई कंजक्शन नहीं लगता है। जो WH वर्ड डियर रहेगा उसी को लिख देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, वेयर दिया हुआ है, तो वेयर का वेयर ही से लिख देंगे हम यहां पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होता है, ये आर यू स्लीपिंग, वेयर आर यू स्लीपिंग, ये कौन सा हम लोग का इंट्रोगेटिव फॉर्म है, लेकिन अगर इसको चेंज कीजिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म से चेंज किसमें करना पड़ता है, असर्टिव फॉर्म में। तो असर्टिव फॉर्म में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो पहले कौन हम लोग का सब्जेक्ट आएगा और बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट कौन हम लोग का यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, चेंज होगा इस फादर के लिए, तो इस फादर का प्रोनाउन क्या आ जाएगा हम लोग का, ही, वेयर ही। अब आता है हेल्पिंग वर्ब, अब आता है कौन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पर आर है, तो आर क्या होगा, आर हम लोग का चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो चेंज होगा किसमें, पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर सैड है, सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हम लोग का पास्ट में है, तो ये भी किसमें रहेगा हम लोग का, इसका नरेशन क्या होगा हम लोग का, इसका टेंस क्या होगा हम लोग का, चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, अगर इस हमारे तीनों में से कोई एक दिया है तो आपको वाज या वेयर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही था और ही के लिए क्या आएगा, वाज, मतलब ये जो आर था वो किसमें बदल गया, वाज में बदल गया, ठीक है। अब फिर स्लीपिंग का स्लीपिंग, ये हुआ इसका चेंज। तो आपको जाहिर सा बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव, एक होता है WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसका जवाब हाँ या ना में सिर्फ आता है, और ऐसा जो टाइप होता है वो हमेशा शुरू किससे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, यानी आर, एम, इज, वाज, ठीक है, हैज, हैव, इसी से शुरू होगा हमेशा, ठीक है। इसका चेंज करने का तरीका ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक होता है WH इंट्रोगेटिव, इसका आपको यस नो मेंशन नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नरेशन चेंज होगा ऐसा होगा। देखो दोनों में हमको तकरीबन सब कुछ सेम लग रहा है, बस फर्क क्या आता है कंजक्शन के लिए। यहाँ पर क्या आता है, कंजक्शन दोनों को जोड़ने के लिए इफ इस्तेमाल करते हैं या वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वेयर जो है ये हम लोग कंजक्शन का काम करता है और इसी सेंटेंस हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों सेंटेंस का नरेशन चेंज समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस का नरेशन चेंज करके देखते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग अलग टाइप सेंटेंस का नरेशन चेंज देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। पांचों सेंटेंस आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है हम लोग का, शी सेड टू मी डज ही इट मैंगो, ठीक है। इसका क्या होगा हम लोग का, ये जो है हम लोग का डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसको चेंज करें हम लोग इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, सी के लिए सी कोई तब्दीली नहीं आएगी, सैड टू चेंज किसमें होगा हम लोग का, आस्क्ड में चेंज होगा, सी आस्क, और मी के लिए मी। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ना कभी चेंज होता है ना कभी होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कभी चेंज नहीं होता है। तो सी का सी, सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में, और मी आ जाएगा मी। अब देखो ध्यान से, जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस किस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या ये यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव है या WH वाला इंट्रोगेटिव है। यस नो टाइप की पहचान क्या होता है कि हमेशा शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये भी क्या शुरू किससे हुआ, डज से, मतलब डू से भी शुरू हो सकता है, डज से भी शुरू हो सकता है, डिड से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, शुरू क्या हुआ, डज ही इट मैंगो, क्या वो आम खाता है, ठीक हो। अब ध्यान से यहाँ पर क्या होता है, पहले हम लेते हैं, देखो ध्यान से, पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइनिंग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इफ, क्योंकि ये यस नो इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पर, इफ आएगा, इफ। अब देखो ध्यान से, डज ही ईट मैंगो, तो यहाँ पर ये इसे ले लेंगे हम लोग और इसे ले लेंगे, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ही और डज दोनों में से कौन पहले आएगा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो था हम लोग का शुरू हुआ डज से, बाद में सब्जेक्ट, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म है। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसी इंट्रोगेटिव फॉर्म से चेंज किसमें करना पड़ता है, असर्टिव फॉर्म में। तो असर्टिव फॉर्म में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ध्यान से, डज ही से पहले कौन आएगा हम लोग का, ही पहले आएगा।
अब देखो ध्यान से, अब दर्ज को चेंज नहीं करोगे यहाँ पर, क्यों चेंज नहीं करोगे? ये जो दर्ज ही ईट मैंगो जो है, ये कौन सा सेंटेंस है हम लोग का? होगा प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? शुरू होता है डू या डज से, और फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज इसमें करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये सैड है, तो सैड है यहाँ पर, ये पास्ट में है, तो हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा किसमें? हम लोग का अगर प्रेजेंट होगा तो पास्ट में चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें दिया हुआ? हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो चेंज इसमें करना पड़ेगा हमको, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस बात को समझो अच्छे से, ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये रिपोर्टिंग वर्ब था और ये था रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को ज्वाइन करने के लिए इफ। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है यहाँ पर ना, ये चूंकि सैड है, पास्ट में है, अगर ये पास्ट में सैड है तो इससे क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है। और टेंस चेंज कैसे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ? हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दो चीज करना पड़ेगा। पहला बात तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से किसमें करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और दूसरा बात किसमें चेंज करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव फॉर्म से असर्टिव फॉर्म में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो हमको पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टेंस चेंज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में, और ये था इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इसमें लिखना पड़ेगा हमको असर्टिव फॉर्म में। तो अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट तो हो गया हम लोग का ही, अब क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये तो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब कौन है? ईट है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट, और मैंगो का मैंगो। समझ में आया आपको? यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर दोनों को जोड़ने के लिए चूंकि शुरुआत हुआ है डज से, यानी यस नो टाइप की क्वेश्चन है तो कंजंक्शन लगेगा इफ। अब यहां पर क्या होता है? ये सेंटेंस हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, टेंस चेंज होगा हम लोग का। क्यों टेंस चेंज होगा? यहाँ पर पास्ट में है, इसका टेंस चेंज होगा, कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म था, लेकिन हमको पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी इंट्रोगेटिव फॉर्म था, चेंज इसमें करना पड़ेगा हमको असर्टिव फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है, फुल स्टॉप होगा। तो पहला आपको समझ में आया, पहला टाइप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला? उस्मान सेड टू बाला, ठीक है, हाउ आर यू। यहां पर तो ध्यान से, उस्मान को उस्मान ही आएगा, सेड टू चेंज किसमें होगा? आस्क्ड में, और बाला का बाला। अब देखो ध्यान से, यहां पर तो सेंटेंस शुरू हो, किससे शुरू हो रहा है? हाउ से शुरू हो रहा है। यहां पर क्या है? हाउ, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ऐसा इस यहां पर कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो WH वर्ड दिया रहता है उसी को लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो क्या हो जाएगा? हाउ का हाउ। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, चेंज किसमें करना पड़ेगा हमको? असर्टिव फॉर्म में। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, या ऑक्सिलरी वर्ब पहले होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है। लेकिन असर्टिव में चेंज करेगी तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यू कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन आएगा, किसके लिए? बाला के लिए आएगा। तो बाला का प्रोनाउन क्या आएगा? शी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आर है, जो सैड है, सैड मतलब क्या है? हम लोग का पास्ट में है, यानी प्रेजेंट, हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होता है। तो टेंस ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में है ना। आर है यहाँ पर, इज एम आर है, तो इज एम आर में से क्या होगा? अगर इज एम आर में तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, चेंज किसमें करते हैं हम लोग? वाज या वेयर में। ये सिंपल पास्ट था, चेंज किसमें करना पड़ेगा? वो सिंपल प्रेजेंट था, चेंज किसमें करना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में। तो इज एम आर जो है वो चेंज किसमें होगा? वाज या वेयर में से कोई एक में। शी के लिए क्या आता है? वॉज आता है, बस। Ask Bala how she was। दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देखो, अलमगीर said to her, ठीक है, ये हमारा अलमगीर सर है। अलमगीर said to her, am I late, ठीक है। तो यहां पर देखो अलमगीर का अलमगीर ही रहेगा, said to चेंज किसमें होगा? asked में, her का her। अब देखो ध्यान से, फिर से जो हम लोग सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुरू किससे हो रहा है? हम लोग का एम से शुरू हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो किस टाइप का हो गया? यस नो टाइप का हो गया। अगर यस नो टाइप का है तो कंजंक्शन क्या आएगा हम लोग का? इफ। अब देखो ध्यान से, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट। तो अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चेंज किसमें करेंगे? एसआरटी सेंटेंस में। तो पहले सब्जेक्ट होगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट को हम लोग का आई है, तो पहले आई आएगा। आई कौन सा पर्सन हम लोग का? देखो आई जो पर्सन है, आई क्या हम लोग का? पर्सन है, तो पर्सन में चेंज होता है। तो आई कौन सा पर्सन हम लोग का? फर्स्ट पर्सन है। चेंज किसके लिए होगा हम लोग का? अलमगीर के लिए होगा। तो अलमगीर का प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अलमगीर का हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। क्या इस्तेमाल करेंगे? ही।
अब इसका आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सैड है, पास्ट में है, तो क्या होगा, यहाँ पर टेंस चेंज होगा, तो इज एमआर में से कोई एक रहेगा, तो किस में चेंज होगा, हम लोग का होता है वाज या वेयर में से, ही के साथ क्या आएगा, वाज, और लेट का लेट। ये आपका होगा तीसरा सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस में देख लीजिए, His father says to me, why are you eating too much? His father का his father, अब देखो जैसे say to है, S A Y A says to है, तो यहाँ पर किस में चेंज होगा हम लोग का, ask to, किस में चेंज होगा, ask to, him का him। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से सेंटेंस जो शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, Y से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर Y से शुरू हो रहा है मतलब ये यस प्रोडक्ट इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या कंजंक्शन इस्तेमाल होगा, क्या होगा हम लोग का, जो रहेगा वो WH वर्ड उसी को यहाँ पर लिख देंगे, Y का Y। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तभी तो हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब पहले था, बाद में सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, इंट्रोगेटिव फॉर्म से असर्टिव फॉर्म में, तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू है, यू तो पर्सन है, तो पर्सन चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन आया किसके लिए, हम लोग का ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या आएगा हम लोग का सब्जेक्टिव केस, ही, हिम का सब्जेक्टिव केस लेंगे, क्या लेंगे, ही लेंगे। अब आएगा वाज, अब आएगा वाज। देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा टेंस में हम लोग का, से है, से मतलब, अगर से मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो वो पहले ही बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब क्या था, इज एमआर में से कोई एक आर लगा था, तो यहां पर भी इज एमआर में से कोई एक लगाएंगे, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। समझ में आया आपको, यहाँ पर यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, ये जिस टेंस में था ये भी उसी टेंस में रहेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है, तो इसमें क्या था, इज एमआर में से एक लगा था, तो यहाँ पर भी किसमें लगेगा, इज एमआर में से एक लगेगा, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो व्हाई ही इज, ठीक है, अब क्या आएगा, ईटिंग का ईटिंग, टू मच का, ये 4 सवाल था। अब आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बोल दूं कि देखिए ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वहां पर ऐसा चीज भी होता है जो चेंज नहीं होता है। अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहेगा, आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बताना चाहता था लेकिन वहां पर ध्यान नहीं गया इस तरफ, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसा चीज रहेगा जो ट्रूथ रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, ना ही उसका पर्सन चेंज होता है, ठीक है, और ना ही उसका टेंस चेंज होता है, वो जिस तरह लिखा गया है हम वो उसको उसी तरह से लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका इंट्रोगेटिव था, ठीक है, अभी आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे बोलेंगे हम, शी said to me sky is blue, आसमान नीला है, ठीक है। तो अगर इसका चेंज करने जाओगे आप, ठीक है, अगर आप इसका चेंज करने जाओगे, हाँ, अगर इसका चेंज करने जाओगे ध्यान से देखो, तो ये हम लोग कौन सा फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में, सी का सी, सेड टू चेंज किसमें होगा, टोल्ड में, ये इंट्रोगेटिव थोड़ी ना है, या सवाल थोड़ी पूछ रहा है कोई, ठीक है, टोल्ड में, और मी का मी। अब तो ध्यान से, चूंकि सेंटेंस कौन सा असर्टिव है, तो क्या हम लोग यहाँ पर डाइट। अब तो ध्यान से, स्काई इज ब्लू, तो सब्जेक्ट क्या है, स्काई, स्काई क्या स्काई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, इज, अब देखो ध्यान से, सैड है, पास्ट टेंस में है, तो आपको बताया था कि पास्ट टेंस में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, तो क्या पर इसकी जगह वाज कर दीजिएगा, लेकिन अगर वाज कीजिएगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप बोलिएगा स्काई वाज ब्लू, आसमान नीला था, अभी क्या है, अभी बैंगनी हो गया है, अभी चेंज हो गया है, क्या आसमान पीला हो गया है, ठीक है, आसमान ब्लू था, हमेशा ब्लू रहेगा, तो ये हम लोग का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, जिस टेंस में जो होता है सब कुछ उसी तरह लिखते हैं, तो स्काई इज ब्लू का लिखा है स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, ऐसा चीज जो चेंज नहीं होता है, नहीं हो सकता, तो वहां पर आप कुछ तब्दीली नहीं कीजिएगा, जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा वही वहां पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन, ठीक है। इसके अलावा अगला वीडियो में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन आएगा, ठीक है। फिर अगला वीडियो में ऑपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, तो पूरा नरेशन हम लोग एक वीडियो में करके पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो मैं जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद।